सर टेल एनीथिंग अबाउट योर सेल्फ। मैं बताता हूँ बेटा, मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजस्थान के अंदर एक खूबसूरत शहर है, स्मार्ट सिटी भी है वो आजकल। तो आप लोग कभी आइए राजस्थान, है ना, और राजस्थान में उदयपुर आइए। हमारे राजस्थान के अंदर कहते हैं कि पधारो हमारे देश, तो पधारिए यहाँ पर और उदयपुर आएँ तो ज़रूर मिलें कभी न कभी। तो इस नगरी के अंदर सभी लोग घूमने आते हैं, तो आप लोग आइए। उदयपुर जो है, उदयपुर में एक बहुत खूबसूरत शहर है, वहाँ पर मैं रहता हूँ। वहाँ पर मेरी ऑफलाइन क्लासेस भी चलती है यहाँ पर, और बहुत सारे देश भर के बच्चे यहाँ पर ऑफलाइन क्लासेस में भी जुड़े रहते हैं। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। और मेरे बारे में बताऊँ तो मैं प्रॉपरली उदयपुर से नहीं हूँ, लेकिन हाँ, उदयपुर के अंदर शिक्षा दीक्षा सब उदयपुर के अंदर हुई। लेकिन मेरा जो बचपन है वो एक, जिसको राजस्थान का कश्मीर कहते हैं, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ। और वहाँ पर जन्म एक सामान्य परिवार में ही हुआ, यूँ समझ लो मध्यम परिवार के अंदर ही हुआ। और माउंट आबू एक जगह है, ठीक है ना, हिल स्टेशन है राजस्थान का, बहुत प्यारा सा शहर है और छोटा सा एक टाउन समझ लो, वो है माउंट आबू। तो मैं वहाँ से रहने वाला हूँ। कभी माउंट आबू के अंदर बीहड़ जंगल हुआ करता था, है ना, 2-2, 3-3 महीने तक बारिश होती थी, स्कूल बंद रहते थे। तो वहाँ से मेरी बचपन में शिक्षा दीक्षा हुई, राइट। और मेरी माँ जो है, मतलब मेरी जितना भी जो कुछ भी मैं हूँ यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ, उसका श्रेय मेरी माँ को जाता है, ठीक है ना। मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी, क्योंकि उस ज़माने के अंदर बहुत ज़्यादा पढ़ने का तो चलन था नहीं, बेटियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। तो मेरी माँ जो है वो बमुश्किल 10th पास होने के बाद में 11th में गई थी, और मेरे नाना ने उनकी शादी कर दी और फिर वो पढ़ नहीं पाई। तो उन्हें हमेशा पढ़ाई से बहुत लगाव था, बहुत भारी लगाव था। तो उन्होंने हमको पढ़ाया, बहुत पढ़ाया। कम था ज़्यादा था परिवार के अंदर, हम लोग 4 भाई थे, बहन कोई भी नहीं है, 4 भाई हैं हम लोग। और आज चारों भाई जो है वो हम लोग बहुत अच्छे पदों पर हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक है। तो मेरी जो शिक्षा दीक्षा हुई वो मेरी माँ के मार्गदर्शन में हुई। मेरी माँ कम पढ़ी लिखी थी, लेकिन मुझे मेरी माँ ने बेहतरीन कॉन्वेंट स्कूल जो थी उस ज़माने में वहाँ पर माउंट आबू में, उन कॉन्वेंट स्कूल्स के अंदर मुझे पढ़ाया बेटा, ठीक है। कम था ज़्यादा था, उस ज़माने के अंदर बहुत अभावों से हम लोग पले बड़े, ठीक है ना। लेकिन आज कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उस माँ ने मुझे बढ़ाया। मेरी माँ बस एक ही चीज़ कहती थी बेटा, बचपन के अंदर जब हमारे पास कुछ भी नहीं था, हम एक छोटे से रूम में रहते थे और कुछ भी नहीं था, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती थी कि पढ़ लिख कर दुनिया बदलती है। ध्यान से सुनना बेटा, मुझे अभी मेरी माँ की याद भी आ गई है और थोड़ा सा गला भी भर गया है। मेरी माँ हमेशा ये कहती थी बेटा, पढ़ लिख कर दुनिया बदलती है ना, पढ़ लिख कर दुनिया बदलती है। तो आप भी अपने परिवार को बदलना चाहते हो, अपने खुद को बदलना चाहते हो, तो याद रखना बेटा कि पढ़ लिख कर क्या बदलती है, दुनिया बदलती है। अपने आप को बदलना चाहते हो, अपने सब को बदलना चाहते हो, है ना। हमने हमारे परिवार की तकदीर को बदल दिया, हमने नया इतिहास लिखा, ठीक है, हमने इतिहास लिख दिया, राइट। आज भगवान की दया से सब कुछ है, लेकिन सब कुछ श्रेय किसको जाता है? मेरी माँ को जाता है। कम पढ़ी लिखी थी, ठीक है ना, एक छोटी सी एक रूम था जिसमें हम 4 भाई पले बड़े, लेकिन आज भगवान की दया से आज चारों, है ना, इतने बढ़िया स्थिति के अंदर हैं हम लोग कि कुछ भी कह नहीं सकते। लेकिन हमने पढ़ लिख कर हमारी दुनिया को बदला। मेरी माँ हमेशा मेरे पिताजी को प्रेरित करती थी कि इन्वेस्ट करो, एजुकेशन में इन्वेस्ट करो, इन बच्चों को पढ़ाओ। मेरे पापा एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं बेटा, है ना। मेरे पापा किससे बिलोंग करते हैं? बिजनेस फैमिली से। तो बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते थे, तो उनकी एक छोटी सी शॉप हुआ करती थी माउंट आबू जैसे, वहाँ पर टूरिस्ट आते थे। लेकिन मेरे पिताजी ने हमको कभी भी दुकान पे बैठने नहीं दिया, नहीं, किसी को अलाउड ही नहीं। मेरे बड़े भाई आगे से आगे चलते रहे, हमारे लिए भी रास्ता बनता गया, है ना।
और हम लोग भी पढ़ाई करते गए, और सारी पढ़ाई का जो सर्वोच्च हो सकता है वो मेरी माँ ने पढ़ाया, खूब पढ़ाया, खूब पढ़ाया। क्यों? क्योंकि मेरी माँ की एक ही बात मुझे याद आती है कि पढ़ लिख कर दुनिया बदलती है, पढ़ लिख कर दुनिया बदलती है। बेटा बस मेरी एक बात ध्यान रखना, आज इस बैच को ख़त्म करने के पहले बस मेरी एक ही चीज़ याद रखना, पढ़ लिख कर दुनिया बदलती है। आप अपने 5,000 रुपये को आज यदि किसी बैंक में डालते हो तो 5 साल के बाद में, 6 साल के बाद में वो 10,000 हो जाएगा। लेकिन आज यदि उस 5,000 रुपये को आपने एजुकेशन के अंदर डाल दिया और एजुकेशन के कारण आप किसी पद के ऊपर जाकर पदासीन हो गए, तो 5,000 5 पीढ़ियों तक को भी खिला सकता है। 5 पीढ़ियों तक। कितना बेटा? आप यदि मान लो कभी कोई बड़े डॉक्टर बन गए या कोई और चीज़ में आप चले गए, राइट, किसी बड़े पद के ऊपर आप चले गए, तो 5 से 7 पीढ़ियाँ जो है वो आगे से आगे उसको फॉलो करती रहती है, चलती रहती है। तो मेरा याद रखना बेटा कि कम खा लेना, सूखा खा लेना, है ना, खा के लोग मरे हैं, नहीं खा के कोई भी नहीं मरा है। याद रखना, कम खा लेना, लेकिन बस पढ़ते चले जाओ, आगे बढ़ते चले जाओ। यही मेरा, ठीक है ना, यही मेरा ज्ञान है, ठीक है ना। हम 4 ब्रदर्स हैं, ठीक है ना। मैं शिक्षा का प्रसार कर रहा हूँ, खूब काम कर रहे हैं। और एक बात याद रखना बेटा, मेहनत से घबराना नहीं, मेहनत से घबराना नहीं है। मैं जो आपके सामने खड़ा हूँ आज दिल से बताता हूँ, है ना, ईश्वर गवाह है, मेरी माँ गवाह है, 18 घंटे काम करता हूँ। मैं हमेशा सब बच्चों को कहता हूँ, इफ़ आई कैन डू फॉर 18 आवर्स यू कैन डू। पढ़ लिख कर दुनिया बदलती है, मेहनत से दुनिया बदलती है। जो चाहो वो कर सकते हो। दुनिया के अंदर लोग कहते हैं ना कि कहना आसान है और करना मुश्किल है। ऐसा नहीं है, करना आसान हो सकता है, लेकिन रातों की नींदों को भगाना होगा, है ना। जो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं उनसे जाके पूछिए कि उन्होंने कितनी रातों की नींदों को खोई है ना। याद रखो, परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो, एक रूम के अंदर पढ़ रहे हो तुम्हारे घर के अंदर यदि जगह नहीं है पढ़ने की, कोई दिक्कत नहीं है, रात तो अपनी है, राइट। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने स्ट्रीट लाइट के अंदर पढ़ के और अपनी तकदीर बदली है। मैं आपको ज्वलंत एग्जांपल देता हूँ। मेरे घर के अंदर केवल एक रूम था बचपन के अंदर, और मेरे 10वीं के एग्ज़ाम के अंदर, 10th के एग्ज़ाम के अंदर, राइट, मेरे घर पर लाइट नहीं थी। मेरे घर पर उस किसी कारण से लाइट नहीं थी, राइट। मैं जाकर और 10वीं क्लास के अंदर मेरे घर के पास में, आज भी यदि वो यादें हैं तो मैं याद करता हूँ, वहाँ पर एक कमला नेहरू गार्डन था मेरे घर के पास में। वहाँ पर एक बहुत अच्छा लाइट थी चौराहे पर। उस लाइट के नीचे बैठकर और मैं 10वीं क्लास के अंदर अव्वल लेकर आया, राइट, 90% लेकर आया, राइट। तो इफ़ आई कैन डू यू कैन डू। अभावों से कुछ नहीं होता। अभावों के लिए बेटा दोष देना छोड़ दो, अपने मम्मी पापा को छोड़ दो ये दोष देना कि आपके पास ये नहीं है, वो नहीं है, वो नहीं है। इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू आर डाइंग पुअर इट्स योर फॉल्ट। यदि आप गरीब पैदा हुए हो तो यह आपका नहीं है, लेकिन गरीब मरते हो तो यह आपका फॉल्ट है। मेहनत से, एजुकेशन से दुनिया बदलती है बेटा, ये याद रखना। उसका ज्वलंत उदाहरण हमारे परिवार के अंदर 4 भाई हैं। एक पुलिस के बहुत बड़े पद के ऊपर आसीन है, एक भारत के बहुत बड़े लॉयर है। मेरे भाइयों की बात कर रहा हूँ मैं। एक छोटी सी, एक माउंट आबू जैसी बीहड़ जगह से हम लोग निकले, और आज हम लोगों ने हमारी मेहनत के सहारे और एजुकेशन के सहारे तकदीर लिख दी। क्लियर? तो आप लोग भी बदल सकते हो बेटा। इन्वेस्ट इन एजुकेशन, है ना, घबराना नहीं। कम खा लेना, लेकिन इन्वेस्ट करो एजुकेशन के अंदर, और साथ में मेहनत से घबराओ मत, अभावों से डरो मत, राइट। अभाव जो है वो जीवन के अंदर जितनी ज़्यादा चुनौतियाँ आएगी, है ना, उतनी बड़ी जीत होगी। ये याद रखना मेरी बात, ठीक है। कभी जीवन के अंदर सक्सेसफुल हो जाओ तो फिर मिलेंगे। संबंध बनाए रखना, तोड़ना मत, बनाए रखना। हाँ बेटा, ऑफ कोर्स ये सच्चाई है। माँ को तो मिस करते ही हैं बेटा। मैं आपको बता दूं, मेरे घर पर यदि अभी कभी कोई मेरे घर पर आए तो देख सकता है मैंने ईश्वर को नहीं देखा, मैंने मेरे माँ बाप को देखा है। सुबह उठते ही और रात को सोते वक्त में भगवान की तस्वीर के सामने साथ में किसको रख रखा है? मैंने अपनी माँ की तस्वीर को और मेरे पिता की तस्वीर को रख रखा है। भगवान को नहीं देखा, लेकिन जीते जागते जो माँ बाप हैं, जिन्होंने आपको जन्म दिया, जो जननी है, वही सब कुछ है। बस ये याद रखना।
माँ बाप का आशीर्वाद आपने ले लिया तो समझो आपने सारे के सारे हरिद्वार और सारे के सारे तीर्थ कर लिए। दुनिया के सारे तीर्थ और माँ, उसका कोई मुकाबला नहीं है। सारे तीर्थ कर लो वो भी बेकार है, माँ को केवल माँ की सेवा कर लो और माँ से 4 शब्द मीठे बोल लो, वो सबसे बड़ा तीर्थ है। ठीक है ना। और आपके लिए राइट, बस एक चीज़ याद रखना कि मैं केवल एक चीज़ चाहता हूँ कि आपकी सक्सेस चाहता हूँ, बस एक चीज़, बस सक्सेस दे दो। आज से लग जाओ बेटा, लग जाओ, सफलता मिलेगी, तय मान लो। और एक चीज़ याद रखना, सफलता पाने के लिए हम जैसे टीचर, हम केवल मार्गदर्शक हो सकते हैं आपके, हम केवल मार्गदर्शक हैं, हम आपको रास्ता बता सकते हैं, पढ़ना आपको है, हम केवल मार्गदर्शक हैं। ध्यान रखना बेटा, किसी बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, मैं आज दिन तक कभी क्रेडिट नहीं लेता। पता नहीं इस 23 वर्ष की यात्रा के अंदर कितने डॉक्टर बने, कितने जगहों पर लोग पदासीन हुए, लेकिन मैं जब भी मिलते हैं और वो कहते हैं कि सर सब आपकी वजह से, मैं कहता हूँ नहीं, यह आपकी मेहनत है, मैं तो केवल एक जरिया था, एक मार्गदर्शक था। मेहनत आपकी है और आप आगे बढ़ें, बस मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे। मेहनत से तोड़ डालो सारे के सारे जो लोगों के भ्रम है। कई लोग जो आपको कम आंकते हैं बेटा, उनको दिखा दो, उनको दिखा दो कि आप भी कुछ कर सकते हो। जब आप कुछ बन जाओगे, जब आपके पास में पैसा होगा, जब आपके पास में पद होगा, तो दुनिया अपने आप पीछे आ जाएगी, अपने आप पीछे आएगी। आर यू गेटिंग?